आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुहर लगा दी। इस फैसले का फायदा केवल सामान्य वर्ग के लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरी में मिलेगा। हालांकि 5 जजों में से 3 जज ने इस पर मुहर लगाई है और सोमवार को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को बिना परखे ही आर्थिक आधार पर आरक्षण देने को सही माना गया। ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि अगर आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10% का आरक्षण मिलना जारी रहा तो सभी वर्गों में आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर ही मिलने की पहल शुरू हो जाएगी और इसके साथ साथ आने वाले समय में आरक्षण सभी वर्गों के बीच दुश्मनी पैदा कर देगा। इस वीडियो में हम सारी पहलुओं पर बात करेंगे। इससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन पर आरक्षण की शुरुआत 2019 में हुई थी, जब लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया था और इसके लिए संविधान में 103वां संशोधन किया गया था। अभी पूरे देश में एससी, एसटी और ओबीसी को मिलाकर आरक्षण 50% के अंदर है और आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में 40 से भी ज्यादा याचिकाएं दर्ज की गई थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित कर दिया था कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी, जिसका फैसला करने के लिए 5 जज की बेंच को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी और सभी 5 जज में से 3 जज ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने के लिए मंजूरी दे दी। इस बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस पदरीवाला और जस्टिस रविंद्र भट्ट शामिल है। बेंच के जजों ने अपना फैसला सुना दिया, जिसमें चीफ जस्टिस और जस्टिस भट्ट ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ रहे, जबकि जस्टिस माहेश्वरी, जस्टिस त्रिवेदी बेला और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा, केवल आर्थिक आधार पर दिया जाने वाला आरक्षण संविधान के मूल ढांचे और समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। आरक्षण 50% तय सीमा के आधार पर भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि 50% आरक्षण की सीमा अपरिवर्तितशील नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसे बदला नहीं जा सकता। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा, मैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी से बिल्कुल सहमत हूँ और ये मानती हूँ कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है और ना ही ये किसी तरह का पक्षपात है। ये बदलाव आर्थिक रूप से कमजोर तबके को मदद पहुंचाने के तौर पर देखा जाना चाहिए, इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता। इसी के साथ जस्टिस पारदीवाला कहते हैं कि जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस बेला त्रिवेदी से मैं भी सहमत होता हूं और मैं यहाँ कहना चाहता हूं कि आरक्षण का अंत नहीं है, इसे अनंत काल तक जारी नहीं रहना चाहिए, वरना हर निजी स्वार्थ में तब्दील हो जाएगा। आरक्षण सामाजिक और आर्थिक समानता खत्म करने के लिए है। यह अभियान 7 दशक पहले ही शुरू हुआ था। डेवलपमेंट और एजुकेशन ने इस गड्ढे को कम करने का काम किया है, लेकिन वैसे जज जिन्होंने इसके खिलाफ फैसला सुनाया, उनमें से जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी झेलने वालों को सरकार आरक्षण दे सकती है और ऐसे में आर्थिक आधार पर आरक्षण अवैध नहीं है, लेकिन इसमें से एससी, एसटी और ओबीसी को बाहर किया जाना असंवैधानिक है, यानी कि उन्हें इससे बाहर नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ विवेकानंद जी की बात याद दिलाना चाहूंगा कि भाईचारे का मकसद समाज के हर सदस्य की चेतना को जगाना है। ऐसी प्रगति बंटवारे से नहीं बल्कि एकता से हासिल की जा सकती है और ये आरक्षण समाज में बंटवारा पैदा करता है। ऐसे में ईडब्ल्यूएस आरक्षण केवल भेदभाव और पक्षपात है, ये समानता की भावना को खत्म कर देगा। ऐसे में मैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण को गलत मानता हूँ। चीफ जस्टिस यूयू ललित भी कहते हैं कि मैं जस्टिस रविंद्र भट्ट के विचारों से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन अंतिम फैसला ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में ही आया और सामान्य वर्ग के गरीबों को दिया जाने वाला 10% आरक्षण जारी रहने की बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज में से 3 जजों ने इसे सही ठहराया। इसी वजह से अंतिम फैसला बहुमत को माना गया, जहां जस्टिस रविंद्र भट्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित अल्पमत में रहे। इसी वजह से आरक्षण 10% लागू रहेगा। बाकी ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिल जाने के बाद
इस फैसले का अंजाम क्या होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।